उज्जैन के माधवनगर स्थित शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में एक छात्र द्वारा शिक्षक से मारपीट और बाहरी युवकों को बुलाकर हंगामा करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि बाहरी युवक कक्षाओं में घुस गए, छात्रों को बाहर निकाला और विरोध करने पर महिला शिक्षिकाओं से भी अभद्र व्यवहार किया। घटना के बाद स्कूल का माहौल तनावपूर्ण है। शिक्षकों ने जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर बताया कि स्कूल में करीब 2000 विद्यार्थी, 1000 से ज्यादा छात्राएं और 48 महिला शिक्षिकाएं हैं। ऐसे में सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता है। शिक्षकों ने स्कूल परिसर में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगाने और दोषी छात्र के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। जिला शिक्षा अधिकारी ने मामले की जांच का आश्वासन दिया है। अब सभी की नज़र प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी है। अभी 2 दिन पहले हमारे उत्कृष्ट विद्यालय में जो विद्यार्थी परिषद आए थे और जो हंगामा किया गया, उसके मैटर पे हम जिला शिक्षा अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपने आए हैं। पेरेंट्स ने जो हमको जिम्मेदारी दी है या हम पे जो दायित्व है, हम उसके मद्देनजर काम करते हैं और महिला शिक्षिकाओं का सम्मान करना ये छात्रों की प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन उनसे जिस प्रकार का व्यवहार किया जाता है, अगर अभद्र टिप्पणी की जा रही है और पीछे से चौक मारे जा रहे हैं, अगर ये घटनाएं हैं बच्चों की, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। और इसके लिए अगर मान लो कोई विवाद होता भी है तो पेरेंट्स जिम्मेदार होते हैं कि वो बच्चों के साथ आ सकते हैं किसी कैंपस में। लेकिन अगर बाहरी तत्व आ रहे हैं और इतनी उग्रता से प्रदर्शन कर रहे हैं कि वो हमारी जो मुखिया है मैडम, न तो उनकी बात सुनने के लिए तैयार हैं, ना ही किसी शिक्षक को बोलने का अवसर दे पा रहे हैं, तो बिल्कुल इतना उग्रता से प्रदर्शन करना, नेतागिरी करना, उसको राजनीति का अड्डा बना देना है जो शिक्षा का मंदिर है, तो बिल्कुल सरासर गलत है। और इसमें कोई भी महिला शिक्षिका फिर जिम्मेदारी से बच्चों का अध्यापन कार्य नहीं कर पाएंगी और ना ही अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी ले पाएंगी। ऐसा हमारे यहाँ से रूल बनाया गया है कि मोबाइल लेकर बच्चे नहीं आएंगे और पेरेंट्स को भी ये पता है, बच्चों को भी पता है। लेकिन बार बार बोलने के बाद, बार बार चेतावनी देने के बाद भी बच्चे नहीं सुनते हैं, वही घटनाएं कर रहे हैं। और फिर उसके बाद फिर टीचर्स के लिए उनके शब्द ये होते हैं कि हम वीडियो बना लेंगे, हम ये कर देंगे। तो ये बच्चों के लिए कोई संस्कार वाली बात भी नहीं है और ना ही ये सही है। ये आज उत्कृष्ट विद्यालय के टीचर मेरे को ज्ञापन देने आए हैं। जो टीचर के साथ में अनुशासनहीनता उस बच्चे ने की है, उसको लेकर ये लोग मेरे पास कंप्लेंट लेकर आए हैं। और मैं आप लोगों के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि इसमें जांच हम कर रहे हैं और 1-2 दिन में जैसी जांच पूरी होती है तो जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। स्कूल में मोबाइल पूरी तरह से प्रतिबंधित है। स्कूल में मोबाइल बच्चों को नहीं ले जाना है, ये निर्देश भी हम यहाँ से प्रसारित कर चुके हैं। अगर बच्चा स्कूल में मोबाइल लेकर आ रहा है तो टीचर्स की जिम्मेदारी है कि वो उनके पेरेंट्स को ये बात संज्ञान में लाएं और प्रयास करें कि कोई भी बच्चा स्कूल में मोबाइल लेकर नहीं आए। कोई पेरेंट्स अगर आते हैं, किसी बच्चे के पेरेंट्स आते हैं तो उनको तो एंटरटेन करना ही है। लेकिन आप देखें, अगर कोई व्यक्ति बाहर ही आ रहा है और वह न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है तो स्कूल प्रशासन फिर उसके खिलाफ कार्रवाई करे। महेंद्र कुमार खत्री, जिला शिक्षा अधिकारी। जो 2 दिन से ये घटना हुई है तो ये 12वीं का छात्र था। जो 12वीं के छात्र को, ठीक है, उसका जो मैटर था वो सॉल्व हो रहा है और उसने गलती तो पहले एक गुरु को मार के करी है ना। अब लेकिन है ना, उसने और उसको क्या गलत कर रहा है वो कि छोटे 9th क्लास के बच्चे को, 10th क्लास के बच्चों को आराम से आता है और दरवाजा खोलता है पैर से अपने आप। टीचर है क्लास में, कोई मतलब नहीं है, ये हाथ चढ़ा लेते हैं हम लोगों को सामने, हम लोग पे दबाव डालते हैं और हम लोग महिलाएं टीचर है, कितने भी बलवान रहे लेकिन हम लोग डरते हैं। अब वो ना बिल्कुल बाहर टंगा के और ना उनको चल कुछ नहीं पढ़ना, अपन तो यूट्यूब से पढ़ लेंगे। अब आप बताइए, हम पढ़ाई करवाएं या इस माहौल में हम लोग कैसे एडजस्ट करें। हम लोग जब भी ऐसी कोई भी बात होती थी, हम लोग हमेशा उनको फोन भी लगाते हैं, पेरेंट्स को बताते भी हैं, नोटिस भी देते हैं। बच्चे हमारे सामने हर पीरियड के बाद एक अटेंडेंस लिया जाता है, उसमें वो 5 बच्चे 6 बच्चे जो गायब रहते हैं उनको बराबर मॉनिटरिंग करती है। हमारे पास रजिस्टर है जिसमें उसकी प्रेजेंट लगाते हैं, उस पीरियड में वो एब्सेंट है, प्रेजेंट है। उसके बाद वो बच्चे बोलते हैं हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा क्योंकि हम उनसे रिलेटेड है। अभी जो 11 तारीख शनिवार को जो घटना घटी थी विद्यालय में, तो उसमें विद्यार्थी ने शिक्षक को थप्पड़ मारा, फिर कोई शिक्षक ने एक दूसरे पे जो हुई, तो हम उसके संबंध में आए हैं कि उसकी जो है निष्पक्ष जांच हो। क्योंकि हमने देखा कि उसमें एक तरफा ऐसे कि जो शिक्षक को जो है एक प्रकार से दोषी मान करके और उस पर कार्रवाई की गई है, तो ये बहुत सोचनीय विषय है। तो इसको लेकर के हमने जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है कि इसकी आप निष्पक्ष जाँच कराएँ। अगर शिक्षक का कहीं दोष है तो आप शिक्षक के बात करें, लेकिन विद्यार्थी जब इस तरह की घटना जो कि बहुत ही आज के एक शब्द समाज में कि गुरु को के ऊपर हाथ उठाना, मतलब कहीं से कहीं तक बिल्कुल शोभा नहीं देता।